तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं स्वर्ण ऑक्सीडेशन। तो बच्चों स्वर्ण ऑक्सीडेशन पे जाने से पहले हमको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों की बात करेंगे। यहाँ पर हर बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है और हर बात पकड़नी है, क्योंकि यहाँ इतना सारा सिलेबस होता है केमिस्ट्री का भी, किसी भी सब्जेक्ट का, तो चीज़ें याद तो रह नहीं सकती। तो बच्चों क्या डेवलप करना पड़ता है, कॉमन सेंस उसमें डेवलप करना पड़ता है। अगर चीज़ें याद करने की कोशिश करोगे तो याद नहीं होंगी। तो हर चीज़ को पकड़ना है, क्या चीज़ कैसे जाती है, किस तरह जाती है। यहाँ कोई रट्टाफिकेशन से काम तो साइंस में चलता नहीं है। हर पॉइंट को पकड़ोगे, हर चीज़ को पकड़ोगे, क्यों जा रही है, कैसे जा रही है, किस तरह मैकेनिज्म आ रही है, तो कोई भी सब्जेक्ट बहुत ईजी लगने लगता है। मेन चीज़ क्या होती है बच्चों, उसकी बेसिक्स। तो बच्चों और स्वर्ण ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। इसकी बात करने से पहले हम जनरल बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। वहाँ थोड़ी मतलब मोटी मोटी बातों की बात करेंगे यहाँ पर, जो आपको समझ पता ही होनी चाहिए, बेसिक बातों की। ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन बात करते हैं, तो हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की बच्चों। उसके बाद आएंगे स्वर्ण ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म पर, कि इसकी क्यों रिक्वायरमेंट है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, ये किस तरह से डिफरेंट है अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, उसमें हम बाद में आएंगे। तो पहले बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन की कुछ जनरल कॉमन बातों की। तो बच्चों अगर ऑक्सीडेशन की बात की जाए, एक अलग से लेक्चर भी इसमें मैं बनाऊंगा, लेकिन अगर अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो बच्चों अल्कोहल जो प्राइमरी अल्कोहल, 3 तरह के अल्कोहल है, वो एच ग्रुप 3 तरह से हो सकता है, प्राइमरी, या फिर बच्चों क्या हो सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल, एक हाइड्रोजन, अगर ये 2 सब्सटेंस से जुड़ा तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, सेकेंडरी अल्कोहल। एक अल्कोहल क्या हो सकता है बच्चों, टर्सरी अल्कोहल। अगर हम नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों, कुछ नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4, या फिर बच्चों क्या हो सकता है K2Cr2 से मीन क्रोमियम के। तो बच्चों प्राइमरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है 2 स्टेप्स में होगा। पहला तो बच्चों होगा एल्डिहाइड, और फर्दर रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुकती नहीं है, क्या बना देती है बच्चों, एसिड में चेंज हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर अल्कोहल प्राइमरी है तो बच्चों पहला ऑक्सीडाइज होकर होता है, क्या बनता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और एल्डिहाइड के बाद फर्दर एक ऑक्सीजन और लगती है। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन का लगना और हाइड्रोजन का रिमूवल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ से इस स्टेप में बच्चों 2 हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन, मतलब ये ऑक्सीडेशन है। और फर्दर रिएक्शन यहाँ नहीं दिखती, ये और काफ़ी अच्छा रिएक्टिव है, फर्दर एसिड में चेंज हो जाता है। तो कुछ ऐसे रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो कि इसको मिड वे में, मतलब एल्डिहाइड अगर हमें चाहिए तो यहाँ पर रुक सकें, फर्दर अगले नेक्स्ट एसिड में चेंज ना हो। तो उनमें बच्चों एक है स्वर्ण ऑक्सीडेशन। तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन की क्या रिक्वायरमेंट है बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल को ये यहाँ पर रोक देता है। अगर अदर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, और रिएक्शन को एल्डिहाइड पे ना रोक करके कहाँ पे रोकते हैं, एसिड पे रोकते हैं। बिल्कुल जो बच्चे बेसिक से सीख रहे हैं उनके लिए, कि अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को क्या बच्चों पहले किस में चेंज होगा, एल्डिहाइड में चेंज होगा, और एल्डिहाइड फर्दर एसिड में चेंज हो जाता है। जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, और रिएक्शंस को एल्डिहाइड पर नहीं रोक पाते, बल्कि किस में चेंज कर देते हैं, एसिड में चेंज कर देते हैं बच्चों। दूसरा, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो यहाँ पर जो इसका ऑक्सीडेशन होगा, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो बच्चों यहाँ पर कीटोन में चेंज होगा, ये एल्डिहाइड में चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगे हुए ग्रुप है, 2R ग्रुप लगे हुए हैं, एक H यहाँ से हटे और एक H यहाँ से हटे, तो ये किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ मोटी मोटी बात बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल किस में चेंज होता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्योंकि 2R ग्रुप से लगे हुए हैं यहाँ पर, तो ये एल्डिहाइड या एसिड में चेंज ना होकर के बच्चों किस में चेंज होता है, कीटोन में चेंज होता है। ठीक, अगर बच्चों टर्सरी अल्कोहल है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। अब इसको सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, नॉर्मल कंडीशंस में टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। सेकेंडरी किस में चेंज होता है, कीटोन में, और प्राइमरी अल्कोहल किस में चेंज होता है बच्चों, एसिड में चेंज होता है। तो यहाँ पर समझने की रिक्वायरमेंट हो गई कि टर्सरी का क्यों नहीं हो रहा, क्वेश्चन क्रिएट होता है, इसका क्यों नहीं हो रहा। खाली ऐसे समझिए कि टर्सरी का नहीं होता तो जानकारी तो फिर अधूरी है, याद करने से तो कुछ होता नहीं। तो बच्चों आओ समझते इसका क्यों नहीं हो रहा, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग इसके बेसिक्स में है कि मेन मैकेनिज्म ऑक्सीडेशन की जाती किस तरह से है। तो बच्चों पहले उसको समझते हैं हम। मान लीजिए कोई प्राइमरी अल्कोहल है, जो कॉमन मैकेनिज्म है
बच्चों एल्कोहल की ऑक्सीडेशन की, यहाँ पर OH, यहाँ पर कोई ऑक्सीडाइजिंग जैसे कि क्रोमियम हो गया 6th ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोई ऐसी स्पीसीज आकर के यहाँ पर लगती है जो क्या रहती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए तड़प रही होती है, वो उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अगर इस ऑक्सीजन से जाकर लगी, क्योंकि इसके पास लोन पेयर था, इसी ऑक्सीजन पर जाकर के लगेगी अल्कोहल की, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो जब ये यहाँ से टूटेगी, अगर ब्रेकआउट होगी तो ऑब्वियसली बात है इसे किस लालच में लगी थी, इलेक्ट्रॉन के, तो ये तो अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेकर के अब जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज रखती है। मैकेनिज्म देख लो, ये अल्कोहल था, अल्कोहल प्राइमरी है HHR, जो CH2 है, इसी को ओपन करके लिखा। ऑक्सीजन पे कोई ऐसी स्पीसीज रख जाएगी जैसे क्रोमियम या KMnO4 या कोई अदर स्पीसीज जो कि क्या जाए, इलेक्ट्रॉन लेकर टूटेगी। जब इलेक्ट्रॉन लेकर के टूटेगी यहाँ से, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्रोमियम ले गया, ठीक है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन इस तरह तो होगा नहीं, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, तो क्या करेगा, ये एडजेसेंट के कार्बन से इस बॉन्ड को ब्रेकआउट कर लेगा, ठीक है। इस तरह C डबल बॉन्डो में ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर यहाँ पे बच्चों H है तो ये किस में चेंज हो रहा है, एल्डिहाइड में चेंज हो रहा है। देखो इसको तोड़ा मैंने और ये इधर चला गया। तो बच्चों ये जो कन्वर्ट हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्लोली धीरे इत्मीनान से चीज़ों को सीखो। किस में चेंज हो गया बच्चों, ये एसिड में चेंज हो गया, क्योंकि देखो H तो तोड़ लेते हैं हम, जैसे इससे लगा होगा तो ये प्लस चार्ज आया होगा, इसको ब्रेकआउट कर लिया मैंने, H प्लस तो कहीं से भी निकल जाता है। अब बच्चों ये इधर आया, ये बॉन्ड कहाँ गया, इधर गया, तो ये C डबल बॉन्ड, अगर एक H लेफ्ट है तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर मेन जो मैकेनिज्म और मेन इस बात की जो की पॉइंट हो गया बच्चों, ये की पॉइंट हुआ ऑक्सीडेशन का, ये आपको पकड़ना है, क्योंकि पूरी मैकेनिज्म समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन मेन थीम जो है ऑक्सीडेशन की वो नहीं समझ पाए तो चीज़ें नहीं होगी। ऑक्सीडेशन मतलब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस तरह से आगे लगता है, उससे इलेक्ट्रॉन से ही तो ये बॉन्ड ब्रेकआउट कर लेगा। सपोज बच्चों इसको चेंज करते हैं, अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो एक H की जगह क्या होगा बच्चों, R होगा, ठीक है। तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन पे लगेगा, कोई इधर को ब्रेकआउट होगा, इसको तोड़ के ले जाएगा। अब क्या रहा, ये कीटोन में चेंज हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल 2 आ रहे हैं तो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना इजी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या निकला होता है H प्लस, जैसे ये इधर को 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, इस डबल बॉन्ड में चले गए ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से H प्लस निकल रहा है, तो ये किस में चेंज हो रहा है, कीटोन में। तो बात समझ में आ गई, प्राइमरी अल्कोहल पहले किस में चेंज था, एल्डिहाइड में, और फिर एसिड में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर सेकेंडरी था, यहाँ RR ग्रुप है, H ब्रेकआउट होगा तो किस में चेंज होगा, ये कीटोन में चेंज होगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल बच्चों याद करना है किस में चेंज आता है, सेकेंडरी अल्कोहल में। लेकिन आते हैं आप थर्ड वाले में, अगर ये क्या है बच्चों, टर्सरी है, मतलब यहाँ पर भी R है और ऑक्सीजन यहाँ आके लगेगा, तो बच्चों जैसे ऑक्सीजन में ये निकल रहा होगा तो ऑक्सीजन पॉजिटिव, तो क्या करें, पहले जैसे कि इसकी आदत पड़ चुकी है एडजेसेंट के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जैसे ये ब्रेक होगा तो ये तो CH3 है, अगर तो CH3 प्लस बन रहा होगा, और ये क्या होगा बच्चों, काफ़ी अनस्टेबल होगा। ये मना कर देगा कि मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि खुद क्या हो रहा है, काफ़ी अनस्टेबल हो रहा है। क्लियर है बात, काफ़ी अनस्टेबल हो रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने से मना कर देगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है मैं इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं तो काफ़ी अनस्टेबल हूँ। ये H प्लस की तरह भोला भाला इंसान अब नहीं है, क्योंकि H प्लस तो हम कहीं भी निकाल देते हैं। H प्लस के बारे में तो कुछ हम थोड़ा भी सोचते नहीं है उसके बारे में, कहीं से भी निकाले, कोई एसिड H प्लस रिलीज करता है तो H प्लस की कहानी अलग है, ठीक है, कोई भी उससे इलेक्ट्रॉन छीन करके चला जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर R है, यहाँ पर R है, यहाँ पर R है, तो सारे बॉन्ड टूटने के लिए मना कर देंगे कि हम नहीं टूटेंगे, और जब ये नहीं टूटेंगे तो क्रोमियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से नहीं भागेगा इजीली नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो यहाँ से क्लियर कुछ बातें हुई कि टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि C बॉन्ड ब्रेकआउट होना इजी नहीं है, इसलिए टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। प्राइमरी का होता है तो एल्डिहाइड बनेगा, फिर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होगा बच्चों, कीटोन में होगा, ठीक है, और टर्सरी का होता नहीं है। और यहाँ पर भी प्राइमरी अल्कोहल का हमने पढ़ा एल्डिहाइड और फर्दर एसिड में चेंज आता है। तो हमें कुछ ऐसे
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बच्चों नीड होती है जो इसको कहाँ पर रोक सके, एल्डिहाइड पर रोक सके। तो उनमें से एक रिएजेंट क्या है बच्चों, स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जो कि प्राइमरी अल्कोहल को कहाँ पे स्टॉप कर देती है बच्चों, एल्डिहाइड में स्टॉप कर देती है। इसकी आखिर मैकेनिज्म क्या होगी, किस तरह से ये जाते हैं, उसको यहाँ पर हम आगे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब मैकेनिज्म बनाएंगे, तो इसमें काम आने वाली हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं मैकेनिज्म को, और कुछ बेसिक बातों की बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर बेसिक चीज़ें क्लियर हैं तो आगे की कहानी तो अपने आप खुद से खुद क्लियर होती है। चलो बच्चों, तो यहाँ पर देखते हैं हम कर क्या रहे हैं, हमारा पर्पज क्या, प्राइमरी अल्कोहल को किस में चेंज करना, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। तो बाकी क्या है तामझाम, बाकी जो तामझाम है वो इस चीज़ के लिए कि प्राइमरी अल्कोहल को हम किस तरह से एल्डिहाइड में चेंज करें। तो बाकी चीज़ें जो हैं बच्चों, जैसे ऑक्साइल क्लोराइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और टर्सरी अमीन, ये क्या है, रिएजेंट है। इनका काम क्या, प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों करेंगे किस तरह, क्योंकि रिएजेंट तो थोड़े से क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, किस तरह से आपस में फाइट करेंगे, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, उनको किस तरह से यहाँ पे पहचाने। ठीक है, तो वो सब देखते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म। सबसे पहले बात की जाएगी डाइमिथाइल सल्फाइड की, क्योंकि ये ही हमें सबसे ज़्यादा जो है थोड़ा खतरनाक टाइप से लिख रहा है, H+O निगेटिव मिथाइल मिथाइल। कुछ समय कई बार हम इसको इस तरह भी लिख देते हैं, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड की। ठीक है, तो ये बच्चों क्या इस तरह से इसको लिखना ठीक है क्या, कार्बोनिल ग्रुप को कभी हम इस तरह से लिख पाते हैं क्या, उसको भी इस तरह लिखें, कार्बन पर पॉजिटिव पाई बॉन्ड ना बनाए। अगर इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है बच्चों, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना गलत नहीं है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन कार्बोनिल को इस तरह से रिप्रेजेंट करना एकदम सरासर गलत है। उसको हमें इस तरह से रिप्रेजेंट आयनिक फॉर्म में नहीं करना चाहिए, वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकआउट नहीं है। तो उसके पीछे क्या रीजनिंग है, क्या रीजनिंग हो सकती है कि कार्बन ऑक्सीजन को हम इस तरह से ब्रेकआउट नहीं करके लिखते हैं, कार्बोनिल को इस तरह ही लिखते हैं, लेकिन सल्फर बॉन्ड को चाहे तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके पीछे बच्चों कुछ रीजनिंग है। एक तो बच्चों यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो वीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो बच्चों सेकेंड पीरियड का है, तो इसका जो ओवरलैप करेगा पाई में क्या करेगा, 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, और सल्फर का 3p ऑर्बिटल लैप करेगा। तो इनकी ओवरलैपिंग इतनी बेटर नहीं है, जबकि यहाँ पर तो इसका भी, ऑक्सीजन का भी 2p और कार्बन का भी 2p ओवरलैप करेगा, तो ये इनकी ओवरलैपिंग बेटर है। दूसरी बात क्या है बच्चों, सल्फर क्योंकि ये क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू कार्बन, क्योंकि ये क्या है, साइज में बड़ा है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। तो हम अगर इसको देखें तो इसको इस तरह लिखा नहीं जा सकता आयनिक फॉर्म में, जबकि सल्फर डबल बॉन्डों को हम क्या रख रहे हैं बच्चों, आयन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर कुल मिलाकर के जो सल्फोक्साइड की ऑक्सीजन है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन रिच बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन रिच बनी हुई है मतलब ये काम कर सकती है किसका, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या कहलाती हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो कहलाती है न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकती है। तो बच्चों यहाँ पर इतने रिएजेंट्स लिखे हुए हैं, ऑक्साइल क्लोराइड और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, और ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकती है। तो किस पर अटैक करेगी, बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, कहाँ पर करेगी बच्चों, एसाइल हैलाइड पे, एसाइल क्लोराइड ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कार्बन उस पर अटैक करेगी। ये तो एकदम से दिमाग में आने वाली बात है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफिलिक, तीसरा क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर मैंने एल्कोहल लिखा हुआ है जो कि कोई इलेक्ट्रोफिलिक हो नहीं है। ठीक है बच्चों, देखते हैं यहाँ पर आगे।
तो बच्चों यहाँ पर किससे ऑक्साइल क्लोराइड, जैसे कार्बोनिल की क्या नेचर होती है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक होती है, डबल बॉन्ड Cl। तो O निगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा बच्चों, इस पर अटैक करेगा, कार्बोनिल पर अटैक करेगा। ये अप जाएगा और अप जाने के बाद जब ये डाउन आएगा तो Cl ग्रुप को निकाल देगा। ठीक है, यहाँ पर अटैक होगा तो पहले क्या किया बच्चों, मैंने पाई बॉन्ड को ब्रेकआउट किया है, O निगेटिव फर्दर जब पुश बैक करेगा तो ये लिविंग ग्रुप है, ये क्या कर जाएगा बच्चों, लीव आउट कर जाएगा। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, जब कार्बोनिल पर कोई न्यूक्लियोफाइल बच्चों अटैक करता है, सपोज कोई यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है तो पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, यहाँ पर O निगेटिव और ये लिविंग ग्रुप एंड देन न्यूक्लियोफाइल, फिर लोन पेयर क्या करता है बच्चों, पुश बैक करता है तो लिविंग ग्रुप को निकाल देता है। तो यहाँ अटैक गया, ये अप गया, फिर ये वापस आया डाउन गया, लिविंग ग्रुप को निकाल दिया। तो मैंने दो चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेजेंट एक साथ कर दिया, ये अप गया फिर डाउन आया तो Cl को निकाल के यहाँ से भगा दिया। तो बच्चों क्या होगा, इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। SCH3, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बेसिक्स हैं, जो मैकेनिज्म से ही आपकी समझ में आएगी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों। COCl, तो यहाँ से निकला बच्चों क्लोराइड आयन, यहाँ से क्या निकला, ये Cl निगेटिव आयन, Cl है ना। अब यहाँ पर बच्चों ये तो काफ़ी कंपाउंड अनस्टेबल बना हुआ है। अगर Cl निगेटिव एनायन को क्या अटैक करना हो, एनायन जो निकला अगर ये अटैक करे, कहाँ पर अटैक करे बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह, जो कि काफ़ी मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन अगर अटैक करे तो आप सोच सकते हो कि इस कार्बोनिल पे कर दे, ये वापस चल जाए तो रिएक्शन क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, ये यहाँ पर अटैक कर दे तो Cl लगा ही हुआ है तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर कीप सिंपल और सिंपल, इस कंपाउंड और Cl में अगर इसका अटैक होगा, इस कंपाउंड में, इस इंटरमीडिएट में Cl का अटैक होगा तो एक ही साइड बची हुई है, वो कौन सी है बच्चों, सल्फर की। ये क्या कर सकता है बच्चों, सल्फर पर अटैक कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों ये क्या होगा, यहाँ से O निगेटिव बनेगा, और जैसे O निगेटिव बनेगा तो कंपाउंड काफ़ी वीक हो रहा है बच्चों, काफ़ी अनस्टेबल हो रहा है, ये क्या जाएगा, यहाँ पर पुश करेगा, क्योंकि यहाँ से टूट करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल CO2 निकल सकता है। CO2 जैसे ही यहाँ से CO2 निकल जाएगा तो निगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, नेक्स्ट स्पीसीज पर आएगा और वहाँ से Cl निकल के भाग जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों, और ये जो ड्राइव इन हो रही है, एंट्रोपी ड्राइव इन है, मतलब आगे जो जा रहा है ड्यू टू एंट्रोपी जा रहा है। इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है बच्चों, एंट्रोपी, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल टूट के बिखर रहे हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, ड्राइविंग फोर्स क्या है बच्चों, एंट्रोपी है यहाँ पर। तो बच्चों सल्फर पर तो अब भी प्लस चार्ज रहेगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और 2 इलेक्ट्रॉन टूट करके चले गए, Cl प्लस CH3 प्लस बच्चों ये टूट के निकला तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, C डबल बॉन्ड O प्लस क्या बना बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड निकली यहाँ से, प्लस यहाँ से क्या निकला बच्चों, Cl निगेटिव एनायन निकला। अब जो ये कंपाउंड मिला है, क्लोरोडाइमिथाइल सल्फोनियम आयन, तो जो बच्चों ये सल्फोनियम आयन है, ये कैसी नेचर है इसकी, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है। ये कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। तो हमें वो इलेक्ट्रोफाइल मिल गया जो कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। जैसा कि पहली मैकेनिज्म बताया था मैंने स्टार्टिंग में, जनरल मैकेनिज्म की थी हमने, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कोई ना कोई, जैसे कि क्रोमियम है, कोई इलेक्ट्रोफिलिक चीज चाहिए। जैसे कि क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों, 6 होता है, इस तरह की कोई स्पीसीज चाहिए, तो ये वो स्पीसीज बन के आ चुकी है। ये इलेक्ट्रोफिलिक है, सल्फर है, इस पर क्लोरीन लगा है, क्योंकि क्लोरीन क्या लिविंग ग्रुप है, वो Cl निगेटिव लेकर के जा सकता है अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हो तो। ठीक है बच्चों, देखते हैं फिर आगे। इसकी मैकेनिज्म यहाँ तक मैंने बताई, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, कुछ नहीं है। ये क्या न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है, यहाँ पर एक ही कार्बन है जो कैसा है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये यहाँ पर सिंपल अटैक करेगा। तो क्लोराइड आयन आया,
क्लोराइड आयन इस सल्फर पर ही अटैक कर सकता है, उसके पास दूसरा कोई रास्ता, कोई दूसरा सेंटर है नहीं, क्योंकि कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। सपोज इसने यहाँ पर अटैक करता तो ये वापस आ जाती। जैसे ये अटैक करेगा बच्चों सल्फर पर, तो क्या होगा, ओ निगेटिव टूट करके इधर निकलेगा, तो यहाँ चांसेस है कि स्टेबल मॉलिक्यूल CO2 निकल जाए। CO2 निकलेगी तो यहाँ से क्या, इस बॉन्ड को इधर टूटना होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी और Cl टूट के निकल गया वहाँ पर। अब ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट आया बच्चों, सल्फोनियम आयन जो आया है, ये क्या करेगा बच्चों, ये तो इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा। इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा तो कहाँ पर दिखाई देंगे इसको इलेक्ट्रॉन, इसको कहीं और इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आएंगे, बल्कि एल्कोहल के जो लोन पेयर्स होते हैं वो ही इसको नजर आएंगे और उन पर ये जाकर के धावा बोल देगा, अटैक कर देगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इस मैकेनिज्म को मैं हटा देता हूँ। तो बच्चों क्लोरोडाइमिथाइल सल्फोनियम आयन जो था वो उसको दिखाई देता है क्या, लोन पेयर। वो तो इलेक्ट्रॉन का बुका है, स्पीसीज है, तो बुके को क्या नजर आएगी, रोटी। कहाँ पर मिली उसको, जिस चीज़ की बुक थी उसको इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। और डाइमिथाइल सल्फोनियम आयन डाइमिथाइल CH3 और इस पर क्या लगा हुआ बच्चों, Cl, क्लोरीन लगा हुआ है, मैंने इधर को लगा दिया। तो ये क्या करेगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, Cl टूट के निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर क्या बना, स्पीसीज R ऑक्सीजन पर आएगा, जब इस इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन से हो रहा है तो ऑक्सीजन पर आएगा बच्चों पॉजिटिव H सल्फा प्लस CH3। तो बच्चों इसको थोड़ा सा मैं R को थोड़ा RCH2 लिखूंगा यहाँ पर। अब रोल आता है बच्चों बेस का, वो क्या करे, इतनी देर से बताया हुआ है टर्सरी एमीन हमने, तो इसका क्या रोल है टर्सरी एमीन का, ये तो प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा बच्चों, ये प्लस है, ये तो अपने आप टूट ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जो एसिडिक प्रोटॉन की इस कार्बन का अटैच करे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच है, या फिर इसका हाइड्रोजन करे, ठीक है। तो प्राइमरी एमीन, क्योंकि हमने देखा इलाइट बन जाएगा, इलाइट का फॉर्मेशन होगा क्योंकि सल्फर पॉजिटिव है, इसके एडजेसेंट में, वैसे ही सल्फर अपने एडजेसेंट में एनायन को स्टेबल करता है, ठीक है बच्चों। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कहाँ पर पढ़ चुके हैं बच्चों, अम्पलोग में हमने क्या बनाया था, डाइथेन का फॉर्मेशन हमने किया है। तो वहाँ पर हमने बात की है कि सल्फर अपने एडजेसेंट के कार्बन पर बच्चों डाइथेन में बात की है कि एनायन को स्टेबल करता है, क्योंकि इसके पास बैक एंड d ऑर्बिटल होते हैं, वैसे भी ये इलाइट बना हुआ पॉजिटिव चार्ज है, तो एनायन को स्टेबल करेगा। तो ये बच्चों किस प्रोटॉन को स्ट्राइक करेगा, इस प्रोटॉन को स्ट्राइक करेगा, यहाँ इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन से अटैच जो कार्बन है वो इतना एसिडिक नहीं है, सल्फर से जो अटैच कार्बन है वो एसिडिक है। एल्कोहल्स के जो ये हैं ये एसिडिक नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या स्पीसीज बनी, RCH, इस पर लगा O, सल्फर, उससे लगा है बच्चों सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज, मिथाइल CH3, और यहाँ पर CH2 एनायन का फॉर्मेशन हो गया। एंड देन दिस एनायन विल प्रोटॉन है ना, इस H को स्टार्ट करेगा, H प्लस को स्टार्ट करेगा एक तो, और ये बॉन्ड क्या होना चाह रहा है, ये मेन मैकेनिज्म ऑक्सीडेशन की, ये क्या करना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है ऑलरेडी। सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड इतना स्टेबल नहीं होगा, ये क्या करना चाहेगा, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, उधर से ये H प्लस पिकअप करा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन इधर से मिल जा रहे हैं, ठीक है। इस पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे, मैंने केवल एक हाइड्रोजन शो किया है यहाँ पर अभी। तो बच्चों ये यहाँ जाएगा, ये ब्रेकआउट हो जाएगा, तो बच्चों इसका क्या बना हमारा, ये कंपाउंड बना एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड H। तो बच्चों रिएक्शन यहीं पर रुक जाती है एल्डिहाइड पे, और बाकी हमारे यहाँ से क्या मिलता है, डाइमिथाइल सल्फाइड SCH3CH3। तो सिंपल बच्चों यहाँ पर हमने स्वर्ण ऑक्सीडेशन देखा, उसमें देखा कि ये स्वर्ण ऑक्सीडेशन क्या करता है, प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड पे रिएक्शन को रोक देता है, फर्दर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, एसिड में वो चेंज नहीं हो रहा है। और इसकी कुछ बेसिक चीज बात की हमने की
कि क्यों ऑक्सीडेशन, मतलब किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है, उसके पीछे एल्कोहल क्या मैकेनिज्म रहते हैं, और उनमें कोई ना कोई ऐसी स्पीसीज होनी चाहिए जो क्या है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक है। तो इन दोनों के रिएक्शन करने के बाद ये सल्फोनियम आयन बना था, क्लोरोसल्फोनियम आयन बना था, जो कि ऐसी स्पीसीज इलेक्ट्रोफिलिक थी। ये इसके लोन पेयर पर अटैक करेगी जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग रही है, और ये की पॉइंट हो गया एल्कोहल के ऑक्सीडेशन का यहाँ पर, जो इससे ऑक्सीजन लेकर के इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है। इलेक्ट्रॉन छीन लेना ही क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, गुड बच्चों। और दूसरी चीज़ है बच्चों डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो हमने यहाँ पर किस तरह से इन दोनों की रिएक्शन करके हमने इसकी और इसकी रिएक्शन करके हमने इनके कॉम्बिनेशन से हमने क्या बनाया बच्चों, CH3S+ और एक लीविंग ग्रुप लग जाए। इसका सल्फर इतना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है कि किसी को ऑक्सीडाइज कर दे, लेकिन यहाँ पर जब ये क्लोरीन हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लगा देते हैं तो ये एक लीविंग ग्रुप बन जाता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, इलेक्ट्रॉन की चाहत काफ़ी बढ़ जाती है। इवन अल्कोहल को क्या कर पा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन लेकर के ये चला जाता है। ठीक है, तो इन कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर मैकेनिज्म पढ़ोगे किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैकेनिज्म बहुत ईजी है और इससे बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप दिमाग में होंगे और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक।